आज जंतर मंतर पर ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ के अध्यक्षता में देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में ड्राइवर उपस्थित हुए और उन्होंने ड्राइवर कल्याण बोर्ड और ड्राइवर आयोग का मुद्दा एक बार फिर से उठाया और कहा, जिस तरह से देश की रीढ़ की हड्डी ड्राइवर हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों से सामान लाकर देश की जनता की जरूरत पहुंचो पूरी करते हैं और देश की जनता के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, चाहे वह एम्बुलेंस ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो। मगर किसी ड्राइवर को कुछ हो जाता है तो वह अकेला ही खड़ा रह जाता है और सरकार की तरफ से उसे कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। अगर किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके परिवार को कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिलती है और ना ही कोई एक्सीडेंटल बीमा होता है। हम सरकार से मांग करते हैं, हमारी मांगों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और ड्राइवर जो कि हमेशा सरकार और देश के साथ हमेशा खड़े हैं, उन पर थोड़ा विचार किया जाए। हमारी मांगे जायज है। इन मांगों को लेकर ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ ने पत्रकारों से बात की और अपनी मांगों से अवगत कराया। मैं एक आम ड्राइवर हूँ और ड्राइवर की आवाज़ उठा रहे हैं जी। अगर देखा जाए जिस तरह से बड़ी संख्या में आज ड्राइवर का शोषण हो रहा है और बड़ी संख्या में ड्राइवर जंतर मंतर में एकत्रित हुए हैं, क्या लगता है कि सरकार? सर जी देखो, सरकार के सामने काफ़ी वर्षों से हम अपने ज्ञापनों को देते आ रहे हैं और आवाज़ भी उठाई है। बाकी कुछ देखने में आ रहा है, आजकल ट्रांसपोर्ट यूनियन बना के बैठे हैं जो ड्राइवरों को गुमराह कर रहे हैं और इसी की वजह से हमारा ड्राइवर संगठित नहीं हो पा रहा है। तो मैं भारत सरकार से पिछले कई वर्षों से हम ज्ञापन देते आ रहे हैं, आंदोलन भी किया, धरना भी दिया, जो किया उसके सबूत आप भी हो। तो मुझे उम्मीद है, मैं एक आम ड्राइवर से कहना चाहता हूँ कि जो भी अपने ड्राइवर लीडर है उनके साथ खड़े हो जाए, क्योंकि जो लेटरों का ज्ञापन तो दे चुके हैं, अब तो हमें ज़मीन पर उतरना होगा और उतरने के बाद अपना हक लेना होगा। तो उसी के लिए मैं सभी भारतवर्ष के ड्राइवरों से अपील बिल्कुल मैं आपके सभी मीडिया बंधु को दिल से धन्यवाद करता हूं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ से राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सोनलाल मीणा। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो 1 सितंबर ड्राइवर दिवस कैलेंडर में लागू हुए, पूरे भारत वर्ष में ड्राइवर अगले 10 साल से ड्राइवर दिवस मनाते आ रहे हैं। ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और आज जो दीदी ने बोला ड्राइवरों के लिए, वो बहुत अच्छा बोला, क्योंकि आज हमारे ड्राइवरों को अनदेखा बहुत सारे सरकार कर रही है। क्योंकि 2 ड्राइवर अगर आपस में कुछ हो जाता है तो हमें को उसको समझाना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं सरकार हमारे ड्राइवरों पे ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को आज हर समय ड्राइवरों को शोषण और पीड़ित बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं। हम एक संगठन के अधिकारी और रहने होते हैं, क्योंकि रात को 2 बजे भी फ़ोन आते हैं, फिर भी हम अटेंड करते हैं। क्योंकि आज आरटीओ से लगा के पुलिस प्रशासन अवैध वसूली बहुत ज़्यादा हो रही है रोड पे। मैं आशा के साथ भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो हमारा जो वेलफेयर बोर्ड है और ड्राइवर आयोग गठन करने की हो रहा है, क्या मुद्दे हैं, किन मांगों को लेकर? सर मेन मुद्दा 2 ही है आज का, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड। सबसे पहले तो मैं अपने सभी मीडिया कर्मचारी का और मीडिया बंधु का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और विनोद रस्तोगी जी, आप पिछले कई सालों से, मनोज जी भी कर रहे हैं, तमाम हमारे मीडिया कर्मचारी आप लोग देख रहे हैं, पिछले 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर, तमाम ड्राइवर को परेशानियों को लेकर। आज देश प्रदेश से तमाम हमारे ड्राइवर यूनियन, ड्राइवर संगठन के लोग आए हैं और 2 ही मुद्दों पर हम संघर्ष संघर्ष जारी रखे हुए हैं, कि कि ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड। तो आज मुख्य यही उद्देश्य है, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय और माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री महोदय जी को अपना डिमांड्स लेटर सौंपा है, मांग पत्र सौंपा है। अगर यहाँ से अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो पूरा भारत चक्का छोड़ो, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चालू हो जाएगा और किसी भी वाहन को हम रोड पर चलने नहीं देंगे। सिर्फ तो सिर्फ इमरजेंसी वाहन जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जो इमरजेंसी वाहक है वही चलेंगे या फौज की गाड़ियाँ चलेंगी, बाकी और किसी वाहन को हम चलने देने वाले नहीं हैं। सरकार या तो ध्यान दे या अन्यथा देश में अगर किसी भी प्रकार से माहौल ख़राब होता है, अगर किसी भी सरकार के या देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसमें देश के ड्राइवर जिम्मेदार नहीं है, कसूरवार नहीं है, या ना ही देश के संगठन कसूरवार है। एक बार कड़ी चेतावनी है आपके सभी मीडिया कर्मचारियों के माध्यम से कि आपको हमें ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए। सुरेंद्र जी, अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी ने
कुछ ड्राइवर आयोग, कुछ ड्राइवर की जो एसोसिएशन है उनसे बैठक भी हुई, महाराष्ट्र में बैठक हुई। नहीं, कोई रिजल्ट, कोई बैठक आपको मेरे को तो मिला नहीं जी, कहाँ से बैठक हुई सर, मुझे तो दिखा नहीं। और कहाँ किसने, कोई भी एसोसिएशन, वो जो चाटुकार हैं, सरकार के चाटुकार हम उनको कहते हैं, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के, जिन्होंने आकर आंदोलन ख़त्म कर दिया। नहीं तो अगर वो आंदोलन हिट और रन के मामले में अगर नहीं किया होता ना, तो आज पता नहीं देश के ड्राइवर सरकार को बताता और प्रशासन को बताता कि हाँ ड्राइवर भारत में क्या चीज़ है। ये वो लोग हैं कि ड्राइवरों को गुमराह करते हैं। ये वो लोग हैं जो भारतीय ड्राइवर की सौदा करते हैं। ये वो लोग हैं कि भारतीय ड्राइवर के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये वो लोग हैं भारतीय ड्राइवर के आज़ादी के 78 साल से शोषण करते आ रहे हैं और शोषण कर रहे हैं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ड्राइवर के शोषणकर्ताओं का विरोध करता है और सभी यूनियन का और सभी संगठन को एक मंच पर आने का अपील करता है। ड्राइवर का